अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू टेक स्टार। और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं और रिलेशनल ऑपरेशंस क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऐसे ऑपरेशंस को कहते हैं कि जो दो ऑपरेंड्स के ऊपर हम अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लस, माइनस, स्टेरिक, मॉड्यूलस, मल्टीप्लिकेशन, जो है वो इन डिवीजन। ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी ऑपरेशंस हैं इनको हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं। तो तो हम जो है ना वो कोड करके देखते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस बेसिकली हम अप्लाई किस तरह से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे दो वेरिएबल लिख लेता हूँ, एक ए लिख लेता हूँ और एक जो है ना वो बी लिख लेता हूँ। ठीक है, बी इक्वल्स टू, चलो 10 कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन फॉर एग्जांपल जैसे हो गया प्लस, ठीक है, माइनस हो गया, उसके बाद स्टेरिक हो गया, डिवीजन। ठीक है, ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं इनको हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल अब मैं करता हूँ यहाँ पे वेर लिख के मैं लिखता हूँ सम। ठीक है, अब मैं सम के मैं लिखता हूँ ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी मैंने लिखा, मैं प्रिंट करवाता हूँ द सम ऑफ ए एंड बी इज, ठीक है, और यहाँ पे जो है मैं लिख देता हूँ सम। ठीक है, तो अब प्लस हमारे पास क्या था, अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन ऐसे ऑपरेशन को कहते हैं जो हम फॉर एग्जांपल मैथमेटिक की कैलकुलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं। ठीक है, अब देखें वो सम हमारे पास आ गया 14। अब दोनों नंबर ऐड हुए और वो सम किसके अंदर स्टोर हो गया, सम के अंदर स्टोर हो। अब जैसे अगर दो नंबर्स हैं हमारे पास, मैं उनको सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वल्स टू, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हमारे पास क्या वेरिएबल है, आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए माइनस बी। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, दी सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इज, ठीक है, और यहाँ पे जो है मैं लिख देता हूँ सब। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे जो है ना वो आप हर किसी को यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं ना यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो है मैं नीचे इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ से ना, इसको देखें। अब यहाँ पे मैं करता हूँ इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, मल्टीप्लाई भी हमने कर लिया, उसके बाद इसका मॉड्यूलस। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मॉड्यूलस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोड लिख देते हैं और यहाँ पे भी मोड लिख देते हैं। एक ये ना मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, नेम जो है वो आप कुछ भी लिख सकते, नेम के ऊपर आपकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, उसके बाद होता है इंटीजर डिवीजन। इंटीजर डिवीजन जो है ना ये मैं अभी आपको समझाता हूँ ये क्या होती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इंट डिवीजन लिख देता हूँ। ठीक है, इंट डिवीजन। ठीक है, और यहाँ पे इंट डिवीजन लिख के और यहाँ पे भी जो है मैं आपको इंट डिव कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं ना इसको रन करता हूँ और रन करने के बाद इसकी मैं आउटपुट आपको दिखाता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है, सम किया तो ये आ गया। ठीक है, सब्ट्रैक्शन की तो ये आ गया, मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आ गया। अब डिवीजन जो है ना, डिवीजन में हमारे पास क्या है, अब ए ओवर बी। अब ए में हमारे पास क्या था, 5 था, और बी हमारे पास क्या है, 10। अब 5 को हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0.5 आता है। ठीक है, तो अब 0.5, लेकिन यहाँ पे है इंटीजर डिवीजन। ये जो साइन है ना ये किस लिए यूज़ होता है, इंटीजर डिवीजन के लिए। ठीक है, इंटीजर डिवीजन के लिए ये वाला साइन जो है, ये साइन हमारे पास इंटीजर डिवीजन के लिए यूज था। इंटीजर डिवीजन का क्या मतलब होता है कि जो आंसर आएगा ना वो इंटीजर में आएगा। सपोज आप 10 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास 3.3333 आता है। लेकिन अगर आप इंटीजर में आंसर चाहते हैं तो फिर क्या होगा कि आंसर 3333 नहीं आएगा बल्कि आंसर सिर्फ 3 आएगा। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास इंटीजर डिवीजन।
अब उसके बाद एक हमारे पास और होता है बिट वाइज कंप्लीमेंट, ठीक है। बिट कंप्लीमेंट या उसको आप बिट वाइज कंप्लीमेंट भी पढ़ सकते हैं। अब वो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब मैं लिखता हूँ वेयर, ठीक है, बिट वाइज कंप्लीमेंट, कम सिर्फ लिख देते हैं, ठीक है। तो अब देखें ये क्या होता है। अब मैं लिखता हूँ निगेशन, मतलब कि ये निगेशन वाला मार्क्स, इसको मैथ में निगेशन पढ़ते हैं, ठीक है। वैसे इसको हम बिट वाइज कंप्लीमेंट कहते हैं। ये जो माइनस या ये जो मैंने टाइल्ड सी जो है ना वो लगाई हुई है साइन, ठीक है। अब इसको अब देखें यहाँ पे वो लिखा आ रहा है, ये क्या है हमारे पास, बिट वाइज निगेट ऑपरेटर। निगेट क्या करता है कि कोई भी चीज़ हो उसको उलट कर देता है, लेकिन ये ऐसे नहीं करता। मैंने इसको प्रिंट करवा के आपको समझाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ बिट वाइज, ठीक है, बिट वाइज कम को, ठीक है। अब देखें, अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, -6। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए के अंदर क्या स्टोर है, 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे -6, इसको निगेशन अगर करता तो आना चाहिए था -5, क्योंकि उसको उलट कर दिया, लेकिन यहाँ पे -6 आ रहा है। तो हमारे पास बिट वाइज ऑपरेशन, बिट वाइज कंप्लीमेंट क्या करता है कि जो भी हमारे पास डेसिमल में वैल्यू होती है उसको पहले क्या करता है, बाइनरी में कन्वर्ट करता है। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद उसको क्या करता है, उसको रेसिप्रोकल करता है। रेसिप्रोकल करने के बाद उसको फिर डेसिमल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। अब हम रिलेशनल ऑपरेटर देखते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर जो है ना वो हमारे पास क्या होते हैं कि दो चीज़ों को रिलेट करने के लिए कि कौन सी चीज़ बड़ी है कौन सी छोटी है, कौन सा वेरिएबल हमारे पास बड़ा है कौन सा छोटा है, कौन सा इक्वल है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब मैं लिखता हूँ वेयर टी इक्वल्स टू, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। अब मैंने लिख दिया ए ग्रेटर देन बी। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है, टी। तो टी के अंदर क्या स्टोर होगा आप कमेंट में बताएं। टी के अंदर स्टोर होगा कोई भी बुलियन, ठीक है। बुलियन मतलब ट्रू या फॉल्स। अब यहाँ पे फॉल्स है। अब फॉल्स क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा ए बड़ा है बी से, लेकिन हमारे पास ए तो छोटा है बी से, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास फॉल्स रिटर्न हो गया, ठीक है। अब इसी तरह जो है ना मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई एक मैं लिखता हूँ वेरिएबल। अब मैं लिखता हूँ ए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, कि यहाँ तो ए ग्रेटर लेस है या इक्वल्स टू है किसके, बी के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है, एफ को, और यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। तो अब इसके अंदर क्या स्टोर होगा, फॉल ट्रू रिटर्न होगा, ठीक है। ट्रू, ट्रू क्यों रिटर्न हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो ए जो है वो छोटा है बी से, और मैंने यहाँ पे कंडीशन भी ये लगाई कि ए जो है वो लेस देन है बी के, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल बना लेते हैं वाई, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पे, अब मैं कहता हूँ कि ए, ठीक है, वो नॉट इक्वल्स टू है बी के, ठीक है। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ किसको, वाई को, ठीक है। अब मैंने वाई को प्रिंट करवाया, तो मैंने जब प्रोग्राम को रन किया तो हमारे पास जो आ रहा है वो ट्रू आ रहा है। ट्रू क्यों आ रहा है कि भाई ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है, ठीक है। देखें ए बी इक्वल है नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू को भी 10 कर देता हूँ, ठीक है, अब मैंने ए को भी 10 कर दिया, तो अब देखें हमारे पास क्या आ रहा है, ये फॉल्स आ रहा है। फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि ए और बी की वैल्यूज़ इक्वल हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है नॉट इक्वल, तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली फॉल्स स्टोर हो गया, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आप लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू के जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। उम्मीद है कि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और एक काम आपने लाजमी करना है कि ये जो ऑपरेटर्स हैं इनको यूज़ करते हुए आपने अपना कोड लिखना है, और अपना कोड लिख के कमेंट में पेस्ट करना है, ताकि जो है मुझे पता चले कि आप वाकई काम कर रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।